नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सितंबर 2024 की जीएसटी 1 को फाइल करेंगे और जो हम जीएसटी 1 फाइल करने वाले हैं वो टैली प्राइम की मदद से फाइल करेंगे। मतलब बिना जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करे, बिना जीएसटी पोर्टल पे आए, हम टैली प्राइम जो लेटेस्ट रिलीज है 5.0 उसकी मदद से जीएसटी 1 को अपलोड करेंगे और फाइल करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो जीएसटी पोर्टल पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे सितंबर मंथ का यहाँ पे मैंने रिटर्न ओपन कर रखा है और यहाँ पे अभी हम इस रिटर्न को फाइल करेंगे। अभी हमने यहाँ पे कोई भी डाटा अपलोड नहीं करा, आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ 0 है। अब हम पहले आपको यहाँ पे डाटा अपलोड करके दिखाएंगे, देन उसके बाद हम फाइल करके दिखाएंगे। तो हम आ गए अपने टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं यहाँ पे अबाउट में आके और आपको टैली का रिलीज दिखा देता हूँ। कौन सा रिलीज है? टैली का लेटेस्ट रिलीज को हम जो है वो यूज कर रहे हैं 5.0 को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो रिटर्न हम फाइल करते हैं वो हमारी बुक्स से मैच होना चाहिए। मैं बहुत बार आपको यूट्यूब पे भी सिखा चुका हूँ, कोर्स में तो हम बहुत डिटेल में सिखाते हैं कि अपनी बुक्स को हर महीने रिकंसाइल करके चलना है पोर्टल के साथ, क्योंकि जब रिटर्न मैं ही फाइल कर रहा हूँ और मेरी बुक्स ही मैच नहीं होंगी पोर्टल से तो फिर हमेशा नोटिस आएगा और नोटिस का जवाब भी नहीं बनेगा और हमेशा घन चक्कर बने रह सकते हो। तो ऑल्ट जी की को हमने प्रेस करा और जीएसटी 1 हमने यहाँ पे प्रेस करा और जीएसटी 1 के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमें सितंबर मंथ को ओपन कर लेना है। तो सितंबर मंथ मैंने ओपन कर लिया है और इस जीएसटी 1 को देखने के बाद मुझे क्या पता लग रहा है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। दूसरी बात मुझे क्या पता लग रहा है? मुझे पता लग रहा है कि मेरी टैक्सेबल वैल्यू 1,88,600 रुपए की है, जिसमें से कि इंटरेस्ट रेट का जो टैक्स मतलब आईजीएसटी का टैक्स 22,152 का है, सीजीएसटी का टैक्स 1944 और एसजीएसटी का टैक्स 1944 का है। यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि मेरी B2B की सप्लाई ज्यादा है और B2C का केवल एक ही स्टेट में मेरी सप्लाई है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत जीएसटी 1 पढ़ना आना चाहिए। अब एक कुछ और एडिशनल पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हमारे P&L का पार्ट है और जो टैक्स की वैल्यू है वो हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार इस चीज को भी जरूर चेक कर लें कि सितंबर मंथ का पर्टिकुलरली जो मेरे P&L के अंदर जो सेल आनी चाहिए, जो मेरे P&L के अंदर क्रेडिट साइड में जो सेल होगी वो 1,88,600 रुपए की होगी। तो ऑल्ट जी की को हम प्रेस कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सितंबर मंथ को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1,88,600 रुपए की मेरी क्या है भैया? सेल है। तो इस तरीके से डाटा को मिला के चलना है। और अब हम बात करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस की, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है। तो हमारा टोटल जो टैक्स है वो 26,040 रुपए का। कितने का है? 26,040 का है। आईजीएसटी के हेड में 22,152 और सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में 1944। आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 26,040 रुपए बैलेंस शीट में हमारे होने चाहिए सितंबर मंथ के अंदर। तो यहाँ पे हम ऑल्ट F2 की को प्रेस करके और मंथ सेलेक्ट कर लेंगे सितंबर का महीना। ऑल्ट F1 डिटेल करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे और यहाँ पे F6 की को प्रेस करके सितंबर मंथ की अगर आप बात करेंगे तो आपका टैक्स कितना है? 26,040। क्रेडिट साइड इसलिए है क्योंकि आपको पे करना है, आपने सेल के ऊपर कलेक्ट करा, आपकी लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे आईजीएसटी के हेड के अंदर 22,152, सीजीएसटी और एसजीएसटी में 1944। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप जीएसटी 1 को फाइल करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि टेलीओम इंस्टीट्यूट की वीडियो देख रहे हो तो केवल एक ही काम नहीं बताएंगे कि रिटर्न कैसे फाइल करना है, पहले कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया है कि अपनी बुक्स को पोर्टल से रिकंसाइल जरूर करना है। उसके लिए आपकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी प्रॉपर रिपोर्टिंग तैयार होगी। उस रिपोर्टिंग को आपने चेक कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि भैया आपकी सेल का पार्ट P&L का पार्ट है, टैक्स का पार्ट आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो दोनों चीजों आपको जो है वो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करा दिया है। HSN समरी मेरी प्रॉपर्ली तैयार है, डॉक्यूमेंट समरी मेरी प्रॉपर्ली तैयार है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाएं जब भी रिटर्न को फाइल करें। अब चूंकि टैली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज हम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको मिल भी जाएंगी, या आप चैनल पर जाके चेक भी कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां भी चेक कर सकते हो। अब रिटर्न फाइल करने के लिए हमें कहाँ पे आना है? हमें आना है ऑल्ट जेड मतलब एक्सचेंज में आना है। यहाँ पे जब आपको आओगे तो आपको जीएसटी लॉग इन, लॉग आउट और अपलोड रिटर्न और फाइल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि केवल आप अभी टैली प्राइम 5.0 से आप केवल जीएसटी 1 को फाइल कर सकते हो, बाकी अपलोड आप 1 और 3B दोनों को कर सकते हो। 3B को फाइल नहीं कर सकते टैली से, क्योंकि टैक्स का पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट या यूटिलाइजेशन का ऑप्शन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप जीएसटी 1 को अपलोड कर सकते हो एज वेल एज जीएसटी 1 को फाइल कर सकते हो, पर 3B को केवल अपलोड कर सकते हो,
फाइल नहीं कर सकते हो। तो जीएसटी लॉगिन हम यहाँ पे करेंगे। जीएसटी लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे जाके जो है मैनेज प्रोफाइल में जाके आपको एपीआई एक्सेस एनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, बिना उसको एक्सेस को एनेबल करे आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे एक ओटीपी मेरे पास आएगा क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एक्सेस को एनेबल कर रखा है। तो मैंने अपने मोबाइल को उठा लिया है और यहाँ मैं इसका ओटीपी चेक कर रहा हूँ कि ओटीपी आया है या नहीं आया। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है और उस ओटीपी को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा एंड मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैसेज लिखा हुआ आ गया है जीएसटी सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ये मेरा जो है जीएसटी पोर्टल लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी पोर्टल पे अभी एक भी इनवॉइसेज अपलोड नहीं है, पर्टिकुलरली सितंबर मंथ के अंदर। और यहाँ पे अब हम टैली से अपलोड करने जा रहे हैं। ऑल्ट जेड की को प्रेस करा, अपलोड जीएसटी रिटर्न के ऊपर हमने क्लिक करा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका सितंबर महीने का पूरा यहाँ पे इनवॉइसेज आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, बता रहा है कि टोटल वाउचर जो है वो 8 है, समरी काउंट पूरी वो डिटेल आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है और हम इसको अब अपलोड कर देंगे पोर्टल पर। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंड के ऊपर हमको क्लिक कर देना है। अभी हम ध्यान दें कि रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, केवल रिटर्न को अपलोड कर रहे हैं। अपलोड का मतलब पोर्टल पे अभी हम ये देखेंगे। तो हमने सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया। GST-1 डाटा विल बी अपलोडेड ऑन दी पोर्टल टू दी पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप इसको यस कर दोगे और आपका डाटा जो है ट्रांसफर हो गया। कुछ ही सेकंडों के अंदर आपका डाटा पोर्टल पे अपलोड हो गया। यहाँ पे लिखा रहा है अपलोड इज सक्सेसफुल। हम एक बार चेक करना चाहेंगे कि हमारा डाटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बार बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम सितंबर मंथ को दोबारा से एक बार ओपन कर लेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डाटा प्रॉपर्ली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। B2B के आपके इनवॉइसेज अपलोड हो चुके हैं 8, B2C की आपकी एक सप्लाई थी, HSN समरी आ गई, डॉक्यूमेंट समरी आ गई। इसके बाद हम जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी भी हम इसको आंखें बंद करके रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे। हम एक बार फिर से चेक करना चाहेंगे कि पोर्टल का डाटा और मेरी बुक्स का डाटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो प्रोसीड टू फाइल एंड समरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम B2B की सप्लाई को मिलाएंगे। तो यहाँ मैं आपको अपनी GST-1 दिखा देता हूँ जो हमारी बुक्स में है। तो इस तरीके से इन ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इन सभी पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देखोगे 172,760 की मेरी B2B की सप्लाई है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 172,760 की। आप पूछ रहे होंगे सर ये किस तरीके की पागलपने की हरकत आप कर रहे हो, जो आपने अपलोड करा वही तो वहाँ पे अपलोड होगा। नहीं, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके GST-1 के अंदर डाटा जो आ रहा है वो पोर्टल पे प्रॉपर्ली अपलोड नहीं होता। हो सकता है कि आपका जो बायर है उसका किसी का GST नंबर सस्पेंस हो, कैंसिल हो, ठीक है, या और भी कोई कारण हो सकता है। तो भैया पागलपने की हरकतें कभी कभार कर लेनी चाहिए। मान लो कुछ भी नहीं है तो भी अपने मन को तसल्ली दे लो भाई साहब कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा समझदार या ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तैराक ही डूबता है भाई साहब। ठीक है, तो जिसने बिजली का आविष्कार करा था करंट उसी को लगा था। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाके समझदारी का प्रयोग करें। तो 20,251 IGST, 1944 SGST और CGST। तो B2B की सप्लाई मेरी बिल्कुल प्रॉपर्ली है। B2C को आप चेक करेंगे 15,840 का यहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यू है, 1900 रुपये आपकी टैक्सी वैल्यू है, ये भी ठीक है। HSN समरी की अगर हम बात करें तो 1,88,600 और 22,152, 1944 ये डाटा हमारा HSN समरी का है। तो वही चीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 1,88,600, 22,152, 1944। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट समरी मेरी ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पोर्टल से फाइल नहीं करूंगा, फाइल भी मैं यहीं से करूंगा। तो यहाँ पे हम फाइल GST-1 के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये आपको कह रहा है कि भैया ये आपकी डिटेल है, डिटेल को एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको जो है वो वैसा फाइल कर दें। ठीक है, तो हमने इसको बोला भैया ठीक है फाइल करो। ठीक है, तो ये आपकी रिटर्न फाइलिंग हो रही है और जी कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी जो है वो रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक है, और कंटिन्यू फाइलिंग के ऊपर यहाँ पे मैसेज आ गया था, डाउनलोड समरी इज मैचिंग द समरी इन योर बुक्स। जो समरी डाउनलोड करी है पोर्टल से वो बिल्कुल आपकी बुक्स से मैच हो रही है। ये कुछ इस तरीके की डिटेल जो है उसने पोर्टल पे चेक कर ली, टैली ने पोर्टल पे जाके चेक कर लिया है कि आपकी बुक्स और पोर्टल रिकंसाइल हो रहा है। ये चीज अभी GST डिपार्टमेंट के अंदर टैली में ये चीजें अभी आई हैं, बुक्स और पोर्टल को रिकंसाइल वाला। पर मैं काफी समय से चीख के कह रहा हूं कि अपनी बुक्स और पोर्टल को रिकंसाइल कर लेते हो तो 90% आपकी जो ऑडिट भी तैयार हो जाती है, 90% आपकी GST-9 तैयार हो जाती है, 90% आपका डाटा प्रॉपर्ली तैयार हो जाता है। तो बुक्स वर्सेस पोर्टल को रिकंसाइल करो। इसके लिए मैं 3 रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, GSTR-1 वर्सेस बुक्स, GSTR-1 वर्सेस GSTR-3B एंड GSTR-3B वर्सेस बुक्स। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। उसके बाद मैं बोलता हूं हमेशा GSTR-2A और 2B को रिकंसाइल करके चले। हालांकि अब तो 2A 2B की औकात कम हो गई है क्योंकि अब IMS आ गया आपके लिए अक्टूबर मंथ से, तो ये भी हम इसके ऊपर भी आपको
जब हम रिटर्न फाइल करेंगे 3B तो वो भी हम आपको IMS के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा डाटा प्रॉपरली है। कंटिन्यू फाइलिंग के ऊपर हमने क्लिक कर देना है और ये हमने एंटर की को प्रेस कर देना है यहाँ पे, और EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट हो चुका है और हमारे पास OTP आ चुका है। ये OTP हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको चेक कराऊंगा कि भैया डाटा वहां पे रिटर्न फाइल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे हमने EVC कोड मेंशन कर दिया, एंटर की को प्रेस कर दिया एंड यस कर दिया, तो हमारी रिटर्न जो है यहाँ पे फाइल हो चुकी है। ARN नंबर जनरेट हो सका है, समरी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाटा हमारा जो है अपलोड होकर फाइल हो चुका है। एक बार हम यहाँ पे जाके चेक करना चाहेंगे, बैक बटन के ऊपर हमने क्लिक करा, डैशबोर्ड पे हम एक बार क्लिक करते हैं और GST1 को हम जाके चेक करते हैं कि हमारी रिटर्न जो है वो फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। तो रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर हमने क्लिक करा और सितंबर मंथ का हम यहाँ पे GST1 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न हमारी जो है वो फाइल हो चुका है, GST1 हमारा क्या हो चुका है, फाइल हो चुका है। तो इस तरीके से टैली की मदद से आज के इस वीडियो के अंदर आपने GST1 को फाइल करा। सो टैली प्राइम 5.0 बहुत ही एक अच्छा रिलीज है जिसके अंदर आप सारी रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही काम आपका आसान हो जाता है, पूरे साल की रिटर्न डाउनलोड कर लो। अगर नेट वगैरह कभी नहीं आ रहा है या आप GST पोर्टल पर लॉगिन नहीं करना चाहते तो भी आप डाटा को प्रॉपर्ली रिकंसाइल कर सकते हो। तो रिकंसिलेशन का बहुत बड़ा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, सो आप टैली प्राइम 5.0 पे भी अपने आप को अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो अगर आपको रिन्यूअल करवाना है, और बाकी नहीं भी करना तो भी आपकी इच्छा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में आपने देखा टैली की मदद से हमने सितंबर 2024 की GST1 को फाइल करा। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर अपने आप को एनरोल करें जिससे कि आपको कोई भी अपडेट इंस्टेंटली मिल जाए, और चैनल पर बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।